नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 25 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के खतरनाक सबमरीन इस समय खुद अब आगे बढ़ के अमेरिका का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे हाल में ईरान से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में डिटेल में बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या आयतुल्लाह खामनेई इस समय बंकर में जाके छुप गए हैं या फिर इस खबर के कई और मायने हैं। इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ईरान के अंदर इस समय क्या कुछ चल रहा है, किस हिसाब से जो लोग हैं अमेरिका को बुला रहे हैं हमला करने के लिए, ईरान की आवाम के लोग, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही अमेरिका ने कनाडा के ऊपर एक नया सेंक्शन थोपा है। अब ये सेंक्शन क्यों थोपा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही अमेरिका की जो सरकार है यानी डोनाल्ड ट्रंप की, वो इस वक्त घिर चुकी है, अब गिरने की कगार पे सरकार खड़ी है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको यह भी पता चलेगा। और साथ ही हमारे देश में हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, अब सुनिए अगड़ों के लिए अलग कानून, पिछड़ों के लिए अलग कानून, यानी ऐसा सिस्टम ये मोदी सरकार तैयार कर रही है कि हर जाति हर धर्म एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और इसका फायदा सीधे सीधे मोदी सरकार उठाएगी। हालांकि पूरी दुनिया में मोदी सरकार कितनी बड़ी फेल हो रही है, इसके बारे में आपको आज डिटेल में बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की खबर तो आपके लिए बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि ये खबर डायरेक्ट आपसे भी जुड़ी है। ये खबर ईरान की भी होगी, ये खबर पाकिस्तान की भी होगी, ये खबर अमेरिका की भी होगी, ये खबर गाजा की भी होगी। यानी पूरी दुनिया की खबरों के बारे में बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही अक्सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये सवाल पूछना मेरा फर्ज है कि क्या मैं पत्रकारिता अभी भी निष्पक्ष तरीके से कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। और अगर नहीं कर रहा हूं तो कमेंट में आप मेरी गलती निकालें, हम उसको सुधारने का काम करेंगे। तो आप कमेंट करते रहें दोस्तों, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताऊंगा। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका के हवाले से। दरअसल अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है मिनेपोलिस, और इस मिनेपोलिस में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धरने प्रदर्शन बहुत तेज हो गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यवस्था बनाई है, एक सिस्टम बनाया है, एक टीम बनाई है जिसका नाम है ICE। इसको यह टास्क दिया गया है कि कोई भी अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाए या फिर कोई काम करे तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उससे पूछताछ कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, यानी आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और इसी के तहत ICE इस समय इतनी बेकाबू हो गई है कि किसी को भी गोली मार दे रही है। इससे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक महिला को ICE ने गोली मारी थी, प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अब फिर रिपोर्ट निकल के सामने आई है। और मैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाऊंगा, जो वीडियो आपको ज़्यादातर चैनलों पे देखने को नहीं मिलेगा, कि किस हिसाब से गोली मारी जा रही है। आप पहले मिनेपोलिस का वो वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। वीडियो देखिए आप। Oh shit! What the fuck? They killed him? Did they fucking kill that guy? Are you fucking kidding me? इस वीडियो को हालांकि थोड़ा सा मैंने ब्लर किया, चूंकि इसमें गोली वोली चली थी और ये YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन आप फिर भी ब्लर वीडियो में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से ज़बरदस्ती घसीट के एक आदमी को गोली मारी गई। और ये वीडियो किसी ने बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो अमेरिका की आवाम पागल हो गई। अमेरिका की आवाम को ये बात पता चल गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ICE की जो व्यवस्था की है वो देश के लिए कितना खतरनाक है। किसी को भी उठा के गोली मार देना, किसी को भी उठा के पीट देना, किसी को उठा के जेल में डाल देना, ये तमाम चीज़ें अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इस वजह से आज हजारों छोड़िए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे। हालांकि इन्होंने कोई हिंसा नहीं की, इन्होंने कोई आगजनी नहीं की, लेकिन ICE और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसका अब वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से
आईसीई के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस समय अमेरिका की आवाम उतर चुकी है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा था, जब उसने अपने ही देश में करने की कोशिश की तो उसकी आवाम पिछवाड़े में लाठी लेके घुस चुकी है। और इसका रिजल्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को आए दिन अब बैकफुट पे आना पड़ रहा। और ये कंफर्म जान लीजिए कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई तो दोबारा ये सरकार बनने से रही। खैर, इसको भी पता है कि अब सरकार बनेगी नहीं, तो इसके भी दिमाग में जो आ रहा है ये आदमी कर रहा। कनाडा को इसने ऑफर दिया था कि आप गाजा के बोर्ड मेंबरिंग में शामिल हो जाएं, जो हमने एक बोर्ड बनाया है। अब ये ऑफर जब दिया तो ऑफर देने के बाद कनाडा ने मना कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि भाई हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। अब जैसे ये बात इन्होंने बोली, ये भाई साहब नाराज हो गए, अपना इन्विटेशन वापस ले लिया। खैर, अब सुनिए, कनाडा और चाइना के बीच ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अब जैसे ही ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता चली, भाई साहब भड़क गए और बोले कि अगर तुम चाइना से सामान लोगे, चाइना से तुम डील करोगे, तो ऐसा है हम तुम पे 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी तुम्हारा सामान जो अमेरिका के अंदर आता है उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। और आपको याद होगा, कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कर चुका है। और इसका इम्पैक्ट हम पे कितना पड़ने वाला है मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि किस हिसाब से कनाडा के जो ट्रक हैं वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से फिर औने पौने दाम में सऊदी अरब में आते हैं और वहाँ से हमारे देश के मुसलमान ट्रक खरीद के चलाते हैं। अब जब अमेरिका में ही वो ट्रक महंगे हो गए तो सऊदी अरब में भी वो ट्रक महंगे मिलेंगे और इससे हमारी जेब पे भी बड़ा नुकसान होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स इतनी आसान चीज़ नहीं है, चीज़ें यहाँ से चलती हैं, लूप बन के कब आपकी जेब पे इम्पैक्ट डाल देंगी आप जान नहीं पाएंगे दोस्तों। खैर, इधर ये चीज़ चल रही है। इधर बड़ी अपडेट आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे कि अब अब्राहम लिंकन पहुँच गया, अब ब्रिटिश प्लेन पहुँच गए, आज F-35 पहुँच गया, आज US-15 पहुँच गया। तमाम चीज़ें आपने सुनी, लेकिन अब मैं आपको बड़ी खबर बताता हूँ कि ईरान का अपना जो सबमरीन है, जिसमें एक का नाम फतह है और दूसरे का नाम हादिर है, ये दोनों गल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जो गल्फ सी है उसकी तरफ इनको देखा गया है, इनको स्टॉक किया गया है और ये बाकायदा अब्राहम लिंकन से मोर्चा लेने के लिए पहले ही जा रहे हैं। यानी यकीन मानिए, अब टेंशन मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और आज इसके आपको 4 सबूत दिखाऊंगा। डेली में बिना प्रूफ के बात नहीं करता। पहला सबूत ये है कि अब आयतुल्लाह खामनेई साहब बंकर में चले गए। हालांकि हमारे देश की जो गद्दार मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो खबर चला रही है कि बंकर में जाके छुप गए। भाई साहब, बंकर में जाके छुपना कायरता नहीं होती। बंकर आदमी बनाता ही इसलिए कि हमारे ऊपर खतरा हो तो हम उसमें आराम से चैन से रह सके, रिस्क फ्री लाइफ जी सके। आप सोचिए, आप बंकर बनाते क्यों हैं? कल को मैं आपसे कहूँ कि देखो ठंडी पड़ी, आदमी जैकेट में छुप गया, अरे जैकेट बनी क्यों है? मैं आपसे कहूँ कि भाई ठंड पड़ी, अगला रजाई में घुस गया, रजाई बनी क्यों? ठंड से बचाने के लिए। तो अगर आपके देश पे हमला होने वाला है तो उस हमले से बचने के लिए आपको बंकर में जाना है, तो इसमें इतना हो हल्ला क्यों करना? अब सुनिए, इधर एक और अपडेट आई और इस पर भी हमारे देश की मीडिया ने नौटंकी करना शुरू कर दिया। खामनेई साहब ने बड़ा बयान दिया और कहा कि परमाणु बम हम नहीं बनाएंगे, परमाणु हथियार कुरान और शरीयत के खिलाफ है। अब जैसे ही ये बात इन्होंने बोली, हमारे देश की मीडिया ने छापना शुरू किया कि देखो खामनेई डर गया और ये परमाणु के मामले में बैकफुट पे आ गया। लेकिन अब इनको बताना चाहता हूँ कि ईरान ने कभी भी ये बात नहीं बोली थी कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। ईरान शुरू से कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन कुरान के खिलाफ है और हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। हाँ, हम न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे जिससे हम अपनी आवाम को सस्ती बिजली दे सकें, तेल की खपत में कटौती हो और जिससे हमारा काम आसान हो। मतलब हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहिए। कभी भी ईरान ने नहीं कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और उससे हम बम फोड़ेंगे। इन्होंने शुरू से कहा था कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत है जिससे हम एनर्जी पैदा कर सकें। इस मामले में हमारा विरोध अगर अमेरिका ना करे तो हमें अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं है। और अमेरिका और इजराइल की फटी पड़ी रहती है कि ये न्यूक्लियर वेपन ना बना ले। तो भाई, जो चीज़ हम बनाना ही नहीं चाहते उस पर हम बैकफुट पे कहाँ गए? ईरान आज भी कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाएंगे, उससे हमारी ट्रेन चलेगी, हमारी बिजली पैदा होगी। लेकिन हमारे देश की मीडिया का हाल ही क्या? अब जो खबर दिखानी चाहिए हमारे देश की मीडिया को वो आपको नहीं दिखाएंगे।
हमारे देश की मीडिया में आए दिन आपको यह खबर देखने को मिलेगी कि भारत और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारत से रशिया की दोस्ती है, रशिया से भारत तेल लेता है, इससे रशिया को फायदा है, मेरा दोस्त है। लेकिन मोदी साहब ने उस दोस्त की अहमियत को कहां लाके डुबो दिया, अब आपको बताता हूं। हम तेल रशिया से लेना कम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं और ये बात आपको अलग अलग चैनल से पता भी होगी कि अब हम पहले फर्स्ट नंबर पे थे, गिरते 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 हम फोर्थ पे आ गए। कभी हम उतना तेल लेते थे, आज हम इतना तेल लेते हैं। तो भाई अगर आप तेल नहीं लोगे तो एक हाथ से दोस्ती नहीं चलेगी, दोनों को हाथ टाइट पकड़ना होगा। अब हमारे ही दुश्मन के पास रशिया पहुंच गया। खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि रशिया अब इस्लामाबाद में एक स्टील की फैक्ट्री जो बंद हो गई थी, जिसको चलाने की हिम्मत और ताकत पाकिस्तान के पास नहीं था, अब रशिया उसका फिर से पुनरुद्धार करेगा। मतलब उस स्टील की फैक्ट्री को रशिया डेवलप करेगा। और यहाँ पे अब हमारी मीडिया कहेगी कि यार रशिया की गलती। भाई रशिया की कैसे गलती है, आप उसकी बात नहीं सुनते हो। इधर ट्रंप ने थोड़ा सा डांट लगाई, मोदी साहब ने तेल लेना छोड़ दिया। ट्रंप ने मना किया तो मोदी साहब ने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया। ट्रंप ने मना किया तो मोदी साहब सांस लेना छोड़ देंगे, रशिया से दोस्ती तोड़ लेंगे। तो फिर रशिया को ही गर्ज थोड़ी ना पड़ी है कि सारी दोस्ती वही निभाए। अब रशिया भी पाकिस्तान के पास चला गया और हमारे पास अब कोई भी नहीं है। मतलब बड़ा साफ आप जान लीजिए कि हमारे पास कोई भी नहीं है। एक रशिया था जिसके दम पे हम उड़ते थे, वो भी गया दोस्तों। और हमारे देश में इस समय जो सरकार है वो किस हिसाब से सबको लड़ा रही है, किस हिसाब से पोलराइजेशन करके वोट बैंक सेट कर रही है, उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। बात कई साल पहले की है। एक सब इंस्पेक्टर साहब थे जिनका नाम था इम्तियाज। इन्होंने दाढ़ी रखी थी। अब जैसे इन्होंने दाढ़ी रखी, अचानक से सरकार की नज़र इन पे पड़ी और उन्होंने कहा कि अरे ये तो पुलिस की वर्दी के खिलाफ काम है और पुलिस की वर्दी के खिलाफ है, दैट्स व्हाई हम इनको सस्पेंड करते हैं। सब इंस्पेक्टर साहब सस्पेंड हो गए। अभी बीच में मैंने आपको बताया था कि एक टीआई थे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, उनको भी लाइन हाजिर करके सस्पेंड कर दिया गया था। अब मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक चौकी का है जहाँ पे बाकायदा कुछ पुजारी लोग पहुँच के कीर्तन कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कीर्तन हो रही। अब दिक्कत कीर्तन से नहीं है, दिक्कत ये है कि एक मुसलमान पुलिस वाला दाढ़ी रख ले तो आप उसको सस्पेंड करते हो, और इधर एक पुलिस वाला अपने थाने में बुला के कीर्तन करवाए तब वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे हाल में मुसलमानों को असंतोष होगा कि भाई एक को बढ़ा रहे हो तो हमें क्यों दबा रहे हो, दोनों को बढ़ाओ, कहीं कीर्तन हो जाए, कहीं नमाज हो जाए, तब तो चीज़ें बेटर है। लेकिन अगर केवल कीर्तन होगी, नमाज को दबाया जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। अब सुनिए, एक नया कानून भी आ रहा है और इस कानून को आपको ऐसे बताया जाएगा कि ये तो हिंदुओं का मामला है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ये आपका भी मामला है। समझाता हूँ, 2 मिनट तवज्जो के साथ। इसमें आपके घर का बच्चा जरूर फंसेगा, इस बात को आप याद रखिए। इस कानून का नाम है यूजीसी। पहले क्या था, कोई लड़का कॉलेज में पढ़ता है, उसके साथ और भी लड़के पढ़ते हैं, कोई जर्नल कैटेगरी से। अब जर्नल में ध्यान दीजिएगा, मुसलमान भी जर्नल में आते हैं, तो इसमें आप अपने आप को आइसोलेट मत कर लीजिएगा। कोई जर्नल कैटेगरी से, कोई ओबीसी है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, यानी SC ST। तो कई बार ऐसा होता था, जो बात सच है, कि जो दलित बच्चे होते थे, अपर कास्ट वाले बच्चे, उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव करते थे। तो इस वजह से कानून ये था कि ये शिकायत करेंगे तो जांच पड़ताल होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी कि अगर इन्होंने गलत SC ST एक्ट किसी स्टूडेंट पे लगाया है तो इनको भी सजा मिलेगी। लेकिन अब मोदी सरकार काला कानून ला रही है कि ये कंप्लेन करेंगे फौरन, इन जो सवर्ण बच्चे हैं, वो चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल होगी। और जांच पड़ताल में अगर ये चीज़ पाई गई कि भाई गलत कंप्लेन हुई थी,
तो भी इस कंप्लेन करने वाले बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इसने एक बार कह दिया कि फलाने ने मुझे दलित होने के नाते मारा, तो पहले तो इसको रेल दिया जाएगा, और बाद में जब जांच पड़ताल होगी और पता चला ये बंदा झूठ बोल रहा था तो कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, हमने तो इसको रेल दिया। तब आप सोच के देखिए किससे हमारा देश कहां जाएगा। मतलब किसी से किसी की कोई भी बात हो जाए, कॉलेज में 2 लड़के पढ़ रहे, किसी बात पे बहस हो जाए, बस लगा दो SC/ST एक्ट। मुसलमान का बच्चा जो जनरल कैटेगरी में है वो तो झेल गया, हिंदू का बच्चा चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण वो तो झेल गया। और ये कानून लाके पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाया, अब अगड़ा पिछड़ा लड़ाएंगे। समझ रहे हैं? अब ये अगड़ा पिछड़ा लड़ाएंगे और इसका हमें आपको विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आपके जो बच्चे हैं जो कॉलेज जाने वाले हैं उनकी जिंदगी आजाब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर ईरान से एक वीडियो निकल के सामने आया है और मुझे समझ नहीं आता कि ईरान की हरामी जनता चाहती क्या है। मतलब पहले तो प्रोटेस्ट करके अपना पूरा देश जला लिया, अब ये ट्रंप से मदद की गुहार लगा रहे हैं और उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि ट्रंप आओ हमारे देश पे ही हमला कर दो। मतलब गद्दारी की भी सीमा होती है कि बुला के अपने देश पे हमला करवा रहे। वीडियो थोड़ा सा देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ट्रंप से हेल्प मांगी जा रही है। मतलब ट्रंप आओ हमला करो, और ये ईरान की जनता है। और अगर ऐसे लोगों को ईरान लटकाता है तो गलत नहीं करता। गद्दारी की एक ही सजा होती है, मौत। समझिएगा। खैर, इधर इजराइल ने भी गाजा के अंदर जुल्म सितम बढ़ा दिया है। लगातार गाजा के ऊपर इनकी जो ऑक्यूपाइड फोर्स है रेड करती है, घरों को तबाह करती है, और डे बाय डे गाजा को कब्जा किया जा रहा। जो येलो लाइन बनी थी उसका कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे इजराइल आगे बढ़ता चला जा रहा। एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इनकी ऑक्यूपाइड जो फोर्स है वो गाजा को बर्बाद कर रही है, और इसके बारे में पूरी दुनिया में अब कोई बात नहीं करता। बड़े बड़े चैनल भी जो गाजा की खबरें कभी दिखाते थे, गाजा को उन्होंने अलविदा बोल दिया, बता दिया कि अब तुम मरने वाले हो, हम तुम्हारी खबरें नहीं बताएंगे। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि हम आप आखिरी सांस तक कोशिश करें, आवाज़ उठाएं, रैलियां करें, प्रोटेस्ट करें। क्या पता कब किस्मत पलट जाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आपसे मिस ना हो। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला की बात।